आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ज़करिया साहब। तो आज हम इनसे पूछेंगे पीएमसी की क्या अहमियत है। एक डॉक्टर की एंट्री से लेकर जहाँ पे काम करे उस सारे प्रोसेस को रेगुलेट करना। इस वक्त पीएमसी के पैनल में कितनी कंट्रीज है? 55 ऐसी कंट्रीज हैं जिनको पीएमसी रिकॉग्नाइज करता है। जाहिर है कि किसी कंट्री में कोई यूनिवर्सिटी ब्लैक लिस्टेड है या पीएमसी की ए या बी लिस्ट में नहीं आ रही तो वहाँ से बच्चा एमबीबीएस करेगा तो वो वेरीफाइबल नहीं है। सर ए यूनिवर्सिटी उनकी फीस बहुत ज़्यादा है और वो हाई रैंक टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ हैं और उसमें ये कि साल का कम से कम 1 करोड़ 1.5 करोड़ इजीली एक्सपेंस आ जाता है। कंट्री लिस्ट 2 में क्या फ़र्क है, वहाँ की जो मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ हैं वो 8 से 10 लाख या हद 12-13 लाख की रेंज में आपको अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटी आपको मिल जाती है। और इस वक्त पाकिस्तान में या इंडिया में कितने % स्टूडेंट्स जो हैं वो बी कैटेगरी में जाते हैं? 98%, 99% नहीं, 100 बच्चे 100 में से 98 बच्चे बी लिस्ट में जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तिज़ा भट्ट और आप देख रहे हैं आरपी प्रोडक्शन। नाज़रीन, हमने डॉक्टर ज़करिया साहब के साथ जब अपना पहला सेशन रखा एमबीबीएस के ऊपर, डॉक्टर के ऊपर, तो लोगों का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया। तो लोगों ने कमेंट सेक्शन में हमसे पूछा कि आप डॉक्टर साहब को बाकायदा अपने तौर पर साथ बिठाएं और हमारे मुख्तलिफ जो है सवाल आता है आप उनसे ये पूछें। तो आज का जो हमारा मौजू है वो है पीएमसी यानी कि पाकिस्तान मेडिकल कमीशन। ये इदारा जो पाकिस्तान में है इसकी कितनी अहमियत है, जो डिग्रीज होती हैं कौन कौन सी कंट्री की डिग्री ये इदारा कबूल करता है और इस डिग्री के तख्त जो है आप जो है कौन कौन से जो है कंट्री में जाके अपनी तालीम जो है हासिल कर सकते हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ज़करिया साहब। आप अब तो किसी तारफ़ के मोहताज नहीं रहे, माशाल्लाह हमारे साथ 3rd इंटरव्यू है। तो आज हम इनसे पूछेंगे पीएमसी की क्या अहमियत है। आज इससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि पीएमसी एक इदारा है, जैसे अगर आप बीकॉम करते हैं तो पंजाब यूनिवर्सिटी आपकी डिग्री को मंजूर करता है, अगर आप बीबीए या एमबीए करते हैं तो हायर एजुकेशन कमीशन का इदारा आपकी डिग्री को अप्रूव करता है। इस तरह पीएमसी का भी एक इदारा है। तो हम इनसे पूछेंगे आज के इस इदारे की पाकिस्तान में कितनी अहमियत है और एक डॉक्टर के लिए इदारा जो है कितना जो है काबिल एतबार है और कितना अहमियत के काबिल है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम मिर्ज़ा भाई। जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपने दोबारा टाइम दिया हमें जनाब। शुक्रिया सर, शुक्रिया। सही डॉक्टर साहब, आज हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि पीएमसी जो इदारा है ये इदारा है क्या? सबसे पहले तो इदारा क्या है और एक डॉक्टर के लिए इसकी कितनी अहमियत है? सर पीएमसी बेसिकली पाकिस्तान मेडिकल कमीशन है और पाकिस्तान मेडिकल कमीशन का क्या काम है, एक डॉक्टर की एंट्री से लेकर यानी उसके एफएससी के बाद एमडी कैट से लेकर उसके डिग्री को और फिर उसके आफ्टर डिग्री उसको लाइसेंस इशू करना और लाइसेंस इशू करने के बाद भी हॉस्पिटल्स में क्लिनिक्स में जहाँ जहाँ पे काम करे उस सारे प्रोसेस को रेगुलेट करना, ये काम है सारा पीएमसी का। जिस तरह नैब है, नैब का क्या काम है, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, डिफरेंट केसेस को मॉनिटर करना। इसी तरह जो जो इदारे हैं, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल पीईसी या उसका क्या काम है, इंजीनियरिंग के जितने स्टूडेंट्स हैं या जितने इंजीनियर्स हैं उनको रेगुलेट करना। जिस तरह एचईसी है, हायर एजुकेशन कमीशन, जैसे आपने बताया, तो जिस तरह उसका काम है डिग्रीज को रेगुलेट करना। इसी तरह पीएमसी है जो स्पेसिफिकली डॉक्टर्स को रेगुलेट करती है। पीएमसी पाकिस्तान में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो एमबीबीएस करवाती हैं उन तमाम को मॉनिटर करती है जी पीएमसी? बिल्कुल सर, पाकिस्तान मेडिकल कमीशन का काम ही ये है कि आइदर वो यूनिवर्सिटी पाकिस्तान में या अब्रॉड में है तो उन सब को मॉनिटर करना, उनकी रिकॉग्निशन को चेक करना कि आइदर वो इस काबिल है भी कि नहीं कि वो यहाँ पे कोई बच्चा डॉक्टर बनने के लिए जब यहाँ पे अप्लाई करे तो आइदर वो उस काबिल है कि नहीं, उसको एज अ डॉक्टर इंट्रोड्यूस करवाया जा सके। यानी कि पीएमसी जो है बिल्कुल समझे कि आप करता धरता है तमाम। अगर आपने जितना मर्जी भी स्टडी कंप्लीट कर लिया, पीएमसी ने अगर आपको अप्रूव नहीं किया तो आप जीरो हैं, ऐसे ही है? जाहिर है सर, पीएमसी तो रेगुलेटरी बॉडी आ गई ना, तो उसका काम ही है डिग्री को रिकॉग्नाइज करना। अगर बच्चा डिग्री है उसके पास उसको वेरीफाई करना, ये पीएमसी का काम। अच्छा, इस वक्त पीएमसी के पैनल में कितनी कंट्रीज है कि जो अप्रूव्ड है जहाँ पे आप जाकर अपनी स्टडी कंप्लीट कर सकते हैं? एर्जा भाई, टोटल दुनिया में 196 ममालिक हैं। उन 196 में से सिर्फ 55 ऐसी कंट्रीज हैं या 55 ऐसे ममालिक हैं जिनको पीएमसी रिकॉग्नाइज करता है। यानी कि उन 55 कंट्रीज से अगर आप अपनी डिग्री कंप्लीट करते हैं, ठीक है, तो पीएमसी उनको अप्रूव करेगा। जाहिर है 55 कंट्रीज से अगर बच्चा, लेकिन अगर सर डॉक्टर साहब अगर 55 कंट्रीज के अंदर भी कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी होती हैं जो पीएमसी के पैनल में नहीं होती, जो ब्लैक लिस्टेड होती हैं, तो क्या उनके साथ भी पीएमसी कोऑपरेट करता है या नहीं, वो उसमें एग्जम्प्ट होती हैं उसमें? जाहिर है कि किसी कंट्री में कोई यूनिवर्सिटी ब्लैक लिस्टेड है या पीएमसी की ए या बी लिस्ट में नहीं आ रही तो वहाँ से बच्चा एमबीबीएस करेगा तो वो वेरीफाइबल नहीं है, उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या ऐसा भी होता है कुछ हमारे स्टूडेंट्स जो हैं कुछ ऐसी कंट्री में चले जाते हैं जो पीएमसी से अप्रूव नहीं है और बाद में आकर उनको एहसास होता हो कि यार हम तो किसी ऐसे मुल्क से पढ़ के आ गए जिसे हमारा मुल्क जो है एक्सेप्ट ही नहीं करता? बिल्कुल इर्जा भाई, देखें पीएमसी की जो पॉलिसी है ये 1 अप्रैल 2022 को, ठीक है। अभी तो जाहिर है हमें डेली बेसिस पे काफ़ी बच्चे उन कंट्रीज़ का कहते हैं जो कि पीएमसी से अप्रूव्ड ही नहीं है, जैसे कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान। तो जाहिर है इस तरह के बच्चे मसले तो आ रहे हैं बच्चों को। यानी जो चले आपकी बात ठीक है, अब 1 अप्रैल 2022 को एक नई पॉलिसी है, लेकिन जो स्टूडेंट्स करंटली उन कंट्री में है अब उनका क्या होगा? सर जो उनके लिए है ना, उनके लिए पीएमसी ने लाइसेंसिंग पाथवे नंबर 4 दिया है
लाइसेंसिंग पाथवे नंबर 4 ये कहता है कि आप अगर किसी ऐसी कंट्री से एमबीबीएस किए जो पीएमसी की लिस्ट में नहीं है, तो पीएमसी आपको उसी सूरत में एक्सेप्ट करेगा जब आप उस कंट्री का वहीं पे इंटर्नशिप करोगे, वहीं पे लाइसेंस लोगे, और एक शर्त डालिए अगर आपके एफएससी में और एमडी कैट में टोटल एग्रीगेट 75% प्लस है। अब जाहिर है ये वो बच्चे हैं जो वापस पाकिस्तान नहीं आ सकते, ये तो फंस गए ना। अब उनके से वो अगर 75% होते तो यहाँ भी रहते, फिर वो बाहर क्यों गए फिर वो? ये मसला है ना। अब जाहिर है वो तो फंस गए। अब उम्मीद है, हम भी पीएमसी से बात कर रहे हैं डेली बेसिस पे, जो हो चुके हैं उनके लिए, हाँ जो हो चुके हैं उनके लिए बिल्कुल हम पूरी कोशिशें कर रहे हैं। डेली बेसिस पे हमारी किसी ना किसी के साथ मीटिंग हो रही है कि जो ऑलरेडी फंस गए हैं उनके लिए कम से कम रिलैक्सेशन दी जाए। देखें जो पहले चले गए उनका क्या कसूर था, उनको तो नहीं पता था पीएमसी ने हमारे 3-4 साल बाद ये पॉलिसी लेकर आनी है, उनका क्या कसूर है? उनके तो माँ बाप ने यही सोच के भेजा ना कि पीएमसी से तो पहले तो पीएमसी इस बकायदा डॉक्टर्स की टीम के साथ बकायदा बातचीत चल रही है पीएमसी की। जाहिर है सर वो सारे उस पर हम बल्कि प्रोटेस्ट भी काफ़ी हुए हैं और इस पे बातचीत भी चल रही है, लेकिन इंशाल्लाह हमें पूरा यकीन भी है, उम्मीद भी है कि पीएमसी इस पॉलिसी को जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए चेंज लाजमी करेगा। यानी कि अब फिलहाल अब कोई चेंज नहीं होगा, यानी कि अब जो स्टूडेंट जाएगा उसके लिए कोई माफी नहीं है सर होने को। पीएमसी देखें, पीएमसी हर कंट्री की ना मेडिकल काउंसिल को कॉन्टैक्ट करती है। आप पहले इसको बात को जरा समझें। मेडिकल काउंसिल को कॉन्टैक्ट करती है, उनसे अपने मेडिकल कॉलेजेस की डिटेल्स मंगवाती है। डिटेल्स में क्या मंगवाती है कि भाई आपका अदारा खुला हुआ है किर्गिस्तान में, तो इस दायरे का बताओ इसके साथ कितने एफिलिएटेड हॉस्पिटल हैं। अच्छा हॉस्पिटल्स तो हैं, बताओ कितने बेड वाला हॉस्पिटल एफिलिएटेड है। अच्छा हॉस्पिटल भी है, बताओ आपका जो एरिया है वो कितना है, इधर वहाँ पे लाइब्रेरी है कि नहीं है, पहले आपके लोकल स्टूडेंट कितने पढ़ रहे हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट कितने पढ़ रहे हैं, इधर आप WHO की रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हो कि नहीं कर रहे, आपका करिकुलम क्या है। इन सारी चीज़ों को वेरीफाई करने के बाद फिर ही पीएमसी डिसाइड करता है कि किस यूनिवर्सिटी को या किस कंट्री को रखना है या किसको नहीं रखना। हाँ पीएमसी ये भी कहता है इन फ्यूचर, इस बात को समझे, इन फ्यूचर अगर कोई कंट्री या यूनिवर्सिटी उस क्राइटेरिया पे पूरा उतर जाती है तो वो उसको फिर दोबारा लिस्ट में डाल देंगे। पीएमसी की जाती लड़ाई तो नहीं है उनके साथ, लेकिन चूंकि अभी जो हमने तो करंट हालात के मुताबिक चलना होता है ना, तो जो चलेंगे उनके लिए तो इंशाल्लाह कुछ ना कुछ हो जाएगा। अच्छा जो इसमें एक दफ़ा एडअप हो गई है 55 कंट्रीज, ये तो कहीं तो नहीं बाद में रिजेक्ट हो जाए? अब ये तो सीन नहीं है, आपने मुझे बताया बट साहब 55 कंट्रीज यानी यहाँ पे आप जाएं जी, मैं आपके कहने पे जनाब जी चाइना चला गया जो या रशिया किसी कंट्री में चला गया, मुझे 1 साल बाद पता चला कि पीएमसी ने इनको भी रिमूव कर दिया। कोई ऐसा तो कुछ नहीं होता? ऐसा भी देखें, पीएमसी ने अगर इनको निकालना होता ना तो भी निकाल देता। जहाँ पे वेरीफाई उन्होंने उन कंट्रीज को किया जो लिस्ट में नहीं है, तो उनको भी तो वेरीफाई नहीं किया ना जो लिस्ट में है। इसका क्या मतलब है, ये कंट्रीज ऑलरेडी पीएमसी के और वर्ल्ड पे जो क्राइटेरिया उसको पूरा कर रहे हैं। और इस वक्त चाइना जो है कितने साल से पीएमसी की लिस्ट में है? सर चाइना तो शुरू से, जबकि पहले पीएमसी ने बनाई थी ग्रीन लिस्ट, ग्रे लिस्ट, ब्लैक लिस्ट, उस टाइम पे भी चाइना, रशिया, मलेशिया वगैरह ग्रीन लिस्ट में थे। फिर उसके बाद पीएमसी ने बनाई ए लिस्ट, बी लिस्ट, सी लिस्ट, उसके बाद भी जो चाइना, रशिया वगैरह थे वो ए लिस्ट में थे। अब चाइना ने बनाई है कंट्री लिस्ट 1 और 2 की कैटेगरी, चाइना है, तो उसमें भी चाइना अप्रूव है। स्टूडेंट यहाँ पे एक चीज़ कंफर्म होगी कि चाइना को पाकिस्तान कभी भी नहीं छोड़ेगा। अगर आपके पास कोई मल्टीपल ऑप्शन आती है और आप कंफ्यूज होते हैं कि आपने किस कंट्री में जाना है, तो मेरा आपसे यही मशवरा है कि आप चाइना ही जाइए, क्योंकि जिस तरह डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि चाइना शुरू से ही पाकिस्तान के साथ है और पाकिस्तान चाइना के साथ है, तो इंशाल्लाह ताला आपकी वहाँ पर डिग्री की वर्थ भी होगी और वहाँ से जब यहाँ पे आएंगे तो पीएमसी आपको ज़्यादा तंग भी नहीं करेगा। डॉक्टर साहब ऐसे ही है, मैंने गलत बात तो नहीं कह रही? नहीं सर आपने क्या बिल्कुल ठीक कह रहे, आपने वो सारा खुलासा बता दिया, एक ही लाइन में आपने खुलासा बता मैंने देसी मानव बताया ना कि भाई यानी मीडिया वालों में ये हुनर होता है, एक ही लाइन में सारी बड़ी ना बात कर ही जाते हैं माशाल्लाह। अगर उन 55 कंट्रीज के अलावा स्टूडेंट किसी और कंट्री में कर लेते हैं, उनको अवेयरनेस इतनी नहीं होती कि फलां बंदा कहते हैं यार तुम इस कंट्री में आओ, मैं भी यहाँ पे कर लूँ, मैं वहाँ का रेजिडेंट हूँ, तो वहाँ पे जाता है जनाब, इतना पैसा जो है अपना जो है एक्सपेंस लगाता है और स्टडी कंप्लीट कर लेता है, बाहर यहाँ वापस आता है, तो कोई डिग्री इसकी जीरो होगी या क्या उसको कोई टेस्ट देना पड़ेगा? फिर भी पीएमसी का इन 55 कंट्रीज को रिकॉग्नाइज करने का पर्पज ही है कि बच्चा इनके अलावा कहीं पे जाए ना। अब इसके अलावा बच्चा अगर कहीं पे चला जाता है तो वो तो अपने रिस्क पे जा रहा है ना, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे जा रहा है। अब पीएमसी ने क्लियर कट एक पॉलिसी दे दी है अपनी वेबसाइट्स पे भी, अपने चैनल्स पे भी, तो उसके बावजूद अगर कोई बंदा उसको नहीं फॉलो कर रहा, अब देखें ना पाकिस्तान ने एक लॉ बना दिया है मिसाल के तौर पे कि भाई ये ट्रैफिक सिग्नल है, इसको अगर कोई क्रॉस करेगा तो उसका चलान होगा। अब उसके बाद भी अगर कोई बंदा ट्रैफिक सिग्नल क्रॉस कर जाता है तो चलान तो होगा, उस पर तो कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। उस पे उसने जितने मर्जी अपने मिलियन रुपीस डॉलर्स इन्वेस्ट किए वो जीरो है, वो सिर्फ उस कंट्री में जो है वैलिड होगा जहाँ से उसने अपनी स्टडी कंप्लीट। सर पैसे तो चले एक बड़ी छोटी चीज़ है, उसके 5-6 साल भी जाए, उसके घर वालों की उम्मीदें, उसकी सोसाइटी की उम्मीदें, उसके गांव शहर वालों की उम्मीदें, वो सारी भी ज़ाया हैं। यानी जाहिर है
तो बच्चा जब भी ये जाए तो तो काफ़ी बड़ी आपने बात बता दी कि आप हमारा सब जो सरमाया जो है वक्त सब वेस्ट हो जाएगा। तो नाज़रीन, आप कोई स्टूडेंट्स जो हैं जो इस वक्त जो है मेडिकल फील्ड में MBBS कर रहे हैं, वो अभी भी देख लें कि उनकी जो कंट्री है, उनकी जो यूनिवर्सिटी है वो PMC से अप्रूव है या नहीं है। अगर तो उन्होंने पाकिस्तान में आना है, अगर तो वहीं पे रहना है, फिर तो इसमें कोई मसला नहीं है, आप जहाँ से मर्जी अपनी जो है डिग्री कंप्लीट करें। अच्छा डॉक्टर साहब, जो पैनल्स पे इन्होंने 55 कंट्री जैसा भी आपने बताया है, उन 55 कंट्री से अगर कोई स्टूडेंट अपनी डिग्री कंप्लीट करता है तो उसके बाद भी यहाँ पे आकर उसको PMC से कुछ अपने डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करवाने पड़ते हैं, या यहाँ पे अगर डायरेक्ट अपनी जॉब के लिए असाइन हो जाता है डिफरेंट जो है अपने मेडिकल में? सर इन 55 कंट्रीज में भी PMC ने फर्दर क्लासिफिकेशन किया, 26 कंट्रीज को डाला ए कैटेगरी में डायरेक्ट। हाँ, डायरेक्ट ए कैटेगरी में। लेट से कोई बंदा किसी यूरोप की किसी यूनिवर्सिटी से या ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, कनाडा, नहीं चाइना इसके अंदर शामिल नहीं है। चाइना बिल्कुल नहीं, चाइना कंट्री लिस्ट 1 में शामिल नहीं है, चाइना कंट्री लिस्ट 2 में शामिल है, और जितनी यूनिवर्सिटी है वो PMC की B लिस्ट में है। अच्छा जी, अब यहाँ पे सॉरी मैं एक बात नाज़रीन आपके लिए तवासत से ऐड कर लूँ यहाँ पे कि ए की जो ए लिस्ट में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो डायरेक्ट वहाँ से डिग्री स्टूडेंट कंप्लीट करेगा और पाकिस्तान में आएगा, वो वैलिड है, किसी भी हॉस्पिटल में किसी भी इदारे में जाकर वो जॉब कर सकता है, सही है? सर बच्चा अगर अमेरिका से भी MBBS कर आएगा ना तो PMC उसका भी पहले एग्जाम लेगी। अच्छा जी। हाँ जी, उसका एग्जाम लेगी, उसके पहले वेरीफाई करेगी कि ये बंदा इस काबिल है भी कि नहीं, इसको हम पाकिस्तान में इसके बंदे इसके वाले करते हैं। देखिए जो हेल्थ केयर इंडस्ट्री है ना, इसमें जो गवर्नमेंट होती है एक एक अपने जो जान होती है उसकी रिस्पॉन्सिबल होती है। तो वो एक ऐसा डॉक्टर आ जाए जो डिग्री तो है उसके पास लेकिन उसके पास नॉलेज नहीं है, उसके पास स्किल नहीं है, और अगर हम उसको यहाँ पे किसी हॉस्पिटल में लगा दें और उसके हाथ से खुदा ना ख्वास्ता कोई एक्सीडेंट हो जाए तो कौन जिम्मेदार है? इसी चीज को मेक श्योर करती है। अगर अमेरिका से भी कर है और टेस्ट पास कर, आप ब्रेडफोर्ड से भी करके आए तो यहाँ पे आपको टेस्ट देना पड़ेगा। टेस्ट तो देना ही देना है सर, वो तो। और इसी तरह यहाँ से कोई बंदा और किसी बाहर की कंट्री में जाता है तो उनके मुताबिक जो है टेस्ट देना पड़ेगा हमें। जाहिर है सर, अगर यहाँ से पाकिस्तान से आप MBBS करते हो और लेट से कोई अमेरिका में तो देना ही देना है। आप कोई बहुत ही कोई थक्का हाड़ा कोई गरीब कोई मुल्क है वहाँ पे भी जाते हो, आप नाइजीरिया ही चले जाते हो तो नाइजीरिया के भी पहले आपने नाइजीरियन मेडिकल काउंसिल का एग्जाम क्लियर करना है, फिर आपको वो अलाउ करेंगे अपने मुल्क में काम करने के लिए। इस बात पे ना मुझे अब 100% हकीकत नजर आ रही है कि हमारा कोई भी सियासतदान डॉक्टर नहीं है, यानी कि वो भी अगर डॉक्टर था शायद आज पकड़ा जाता हूँ कि हर मुल्क की अपनी पॉलिसी है, उसके बगैर आप काम नहीं कर सकते। बिल्कुल सर, ये पॉलिसी और ये बड़ी अच्छी पॉलिसी है। देखिए एक डॉक्टर जो है ना जिसने 5-6 साल पढ़ाई किया, अगर तो उसने पढ़ाई किया ड्यूरिंग डिग्री तो उसके लिए टेस्ट पास कर सकता है वो। अगर तो उसने पढ़ाई नहीं की, सिर्फ उसके बाद डिग्री है तो डेफिनेटली उससे पास नहीं होगा। और एक बैरियर है जो कि चेक एंड बैलेंस रखता है, तो ये अच्छी चीज़ है, बच्चे को करना चाहिए। बिल्कुल सबसे खसास जॉब ही यही है मेरे हिसाब से। अच्छा सर, आपने भी बता रहे थे, मैंने आपकी थोड़ी बात को इंटरप्ट किया और इसमें एडअप कर ली अपनी बात कि ए कैटेगरी और बी कैटेगरी दो यूनिवर्सिटी हैं। इन दो यूनिवर्सिटी में क्या डिफरेंस है? एक बंदा कनाडा से करके आता है और एक बंदा चाइना से करता है, तो क्या ए और बी क्यों डाला गया इसमें पे? सर ए और बी में बेसिकली मेन फर्क आया था लाइसेंसिंग पाथवेज का। ए लिस्ट में ए यानी कंट्री लिस्ट 1 में जो ए कैटेगरी यूनिवर्सिटी है वो मोस्टली वो हैं जिनकी जो यूरोपियन रीजन की हैं या जिनकी नेशनल लैंग्वेज इंग्लिश है, ठीक है। और जो कंट्री लिस्ट 2 में है या बी कैटेगरी में वो मोस्टली वो यूनिवर्सिटीज हैं जिनकी नेशनल लैंग्वेज उनकी लोकल लैंग्वेज है, जैसे चाइना है, चाइनीज़ है, रशिया रशियन, मलेशियन माली, तो क्यूबा, हर एक की जो जिसकी नेशनल लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है वो मोस्टली बी लिस्ट में है। और दोनों में मेन डिफरेंस क्या है? फीस का डिफरेंस है या आपकी जो है डिग्री की वर्थ का डिफरेंस है? क्या डिफरेंस आता है ए और बी में डाला गया? यहाँ पे हमें पता ना पाकिस्तान में तो ए और बी में, ए में जनाब ये लम्स यूनिवर्सिटी को डाल देते हैं ये लोग जो A+ में है, रिफा को डाल देते हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी को डालते हैं, बी में थोड़ी कम कैटेगरी वाली यूनिवर्सिटी आ जाती है, तो इसमें क्या डिफरेंस है? सर ए यूनिवर्सिटी जो है ना बेसिकली उनकी फीस बहुत ज़्यादा है और वो हाई रैंक टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ हैं और उसमें ये कि साल का कम से कम 1 करोड़ 1.5 करोड़ इजीली एक्सपेंस आ जाता है अगर आप ए कैटेगरी की किसी भी यूनिवर्सिटी में जाते हो। कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें एक्सपेंस कम है लेकिन वहाँ वो कंट्री आपको वीज़ा ही नहीं देती। कंट्री लिस्ट 2 में क्या फ़र्क है, वहाँ की जो मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ हैं वो 8 से 10 लाख या हद 12-13 लाख की रेंज में आपको अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटी आपको मिल जाती है। मेन फ़र्क कहाँ पर आता है? फ़र्क आता है लाइसेंसिंग पाथवेज में। अगर आप ए से MBBS करके वापस पाकिस्तान आ रहे हो तो आपको यहाँ पे डायरेक्ट आपने NLE देना है और आप NLE पास करने के बाद आप डॉक्टर हो। लेकिन अगर आप कंट्री लिस्ट 2 से लेट से आप चाइना से, रशिया से, मलेशिया या क्यूबा वगैरह से आप MBBS कर आ रहे हो तो पहले आपने पहले तो वो आने नहीं देंगे आपको। आपने जहाँ से MBBS किया है उसी कंट्री का आपको पहले इंटर्नशिप भी वहीं पर करनी है। अच्छा जी। लाइसेंस भी वहीं का लेना है, वहाँ से लाइसेंस लेने के बाद फिर आप वापस पाकिस्तान आके आप हाउस जॉब के लिए अप्लाई करो, फिर आप NLE दो, फिर आप डॉक्टर बन जाओगे। इन शॉर्ट जैसे कि पासपोर्ट की एक वैल्यू होती है कि कनाडा के पासपोर्ट की वैल्यू है, अमेरिका की है, UAE की है,
कि उस पासपोर्ट को लोग इज्जत देते हैं। इस तरह डिग्री का भी यही हिसाब है, अगर आप कनाडा से, अमेरिका से या इन कंट्री से करके आते हो तो यहाँ पे इन लोगों को ट्रस्ट होता है कि यहाँ पे कोई फ्रॉड या ब्लंडर नहीं हुआ होगा। मेरे हिसाब से तो ऐसी है शायद। जैसे सर आपकी बात कई हद तक ठीक है, लेकिन इत्तेफाक से ये कि 100 बच्चे फर्ज करें बाहर जा रहे हैं ना, तो 100 में से 98-99% बच्चे वही हैं जो कंट्री लिस्ट 2 में जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो यूनिवर्सिटी हैं जो अफोर्डेबल रेंज में आती हैं। और इस वक्त पाकिस्तान में या इंडिया में कितने % स्टूडेंट्स जो हैं वो बी कैटेगरी में जाते हैं? क्योंकि आप तो 98% 99% नहीं, 100 बच्चे 100 में से 98 बच्चे बी लिस्ट में जा रहे हैं या कंट्री लिस्ट 2 में जा रहे हैं। रीज़न क्या है? अफोर्डेबल है और वीज़ा प्रोसेस आसान है। कंट्री लिस्ट ए या कंट्री लिस्ट 1 या यूनिवर्सिटी कैटेगरी ए में एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा है, तो बच्चा वो अफोर्ड ही नहीं कर सकता। डॉक्टर साहब आपने माशाल्लाह अपना एक तमाम डॉक्टर के साथ मिलकर एक टीम चलाई हुई है, आप स्टूडेंट्स को बाहर भेजते हैं। माशाल्लाह अभी तक जितने भी स्टूडेंट्स बाहर गए हैं वो ज़्यादातर किस कंट्री में गए हैं? सर मोस्टली जो 70% स्टूडेंट्स हैं तो चाइना जाते हैं जी जी, और 20-30% जो हैं वो रशियन स्टेट्स में पहले जाते थे, लेकिन अब पीएमसी ने किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और जो इस तरह के जो स्टेट्स हैं सबको पीएमसी ने लिस्ट से निकाल दिया, यानी ये 55 कंट्रीज में नहीं आती। ठीक है, इसका मतलब अब टोटल जो अब आने वाले टाइम में ज़्यादातर स्टूडेंट्स चाइना ही जाएंगे। चाइना है ऑप्शन बच्चों के पास, बच्चे रशिया जा सकते हैं, बच्चे मलेशिया जा सकते हैं, क्यूबा जा सकते हैं, यानी 29 ऑप्शन हैं बच्चों के पास जाना। लेकिन आपने खुद भी चाइना से किया, इसलिए ज़्यादातर आप चाइना को ही प्रमोट करते हैं कि आपने वहाँ का इन्वायरमेंट देखा है, वहाँ की स्टडी देखी है, तो इसलिए आप उनको ब्रीफली जो एक्सप्लेन कर देते होंगे तो स्टूडेंट्स चाइना की तरफ जाते हैं। सर एक तो चले मैंने देखा है ना, दूसरा ये कि जो मेरे कोलीग्स हैं वो ज़ाहिर ऑल ओवर द वर्ल्ड हैं, रशिया से भी हैं, किर्गिस्तान से भी हैं, कजाकिस्तान से भी है। तो जब हम दोस्त यार आपस में बैठते हैं और फिर हम कंपैरिजन करते हैं कि किसके कहाँ पे किस तरह का माहौल था, तो हमें ना क्लियर कट एक डिफरेंस नज़र आता है कि जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री से पढ़ा हुआ बच्चा चाइना से, रशिया से, मलेशिया से, और जो थोड़ा सा सेकंड टायर की कंट्री से पढ़ा हुआ है जैसे उज़्बेकिस्तान है, ताजिकिस्तान है, किर्गिस्तान है, कजाकिस्तान, तो उनमें ना बड़ा फ़र्क है नॉलेज में भी, एक्सपोजर में भी। और तीसरा जो ग्रूमिंग का है वो एक बड़ा फैक्टर है कि यानी क्लियर डिफरेंस नजर आता है। आपकी ब्रेन स्टॉर्मिंग एक्टिविटी स्ट्रांग हो जाती है, आपको सोचने की, समझने की सलाहियत आती है, आप डिफरेंट रीजन्स के लोगों में वहाँ पे रह रहे हैं, तो मेरे हिसाब से आपकी विल पावर थोड़ी स्ट्रांग हो जाती है वहाँ। सर आज सिंपल सी मिसाल है, देखें लाहौर में जो बंदे रह रहे हैं, कराची में, इस्लामाबाद में जो मेन सिटीज़ में रह रहे हैं, उनका जो मेंटल लेवल है या जो उनकी स्टडीज़ है और जो उनका एजुकेशन लेवल है वो एज़ कम्पेयर टू थोड़ा जो बैकवर्ड एरियाज हैं पाकिस्तान के, उनकी निस्बत कदरे बेहतर है। इसी तरह जब आप फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री को कंपेयर करते हो किसी सेकंड या थर्ड वर्ल्ड कंट्री के साथ, तो जो बच्चा फर्स्ट वर्ल्ड में पढ़ रहा है ज़ाहिर है उसके एक्सपोजर में, उसके एजुकेशन लेवल में फ़र्क तो आपको नज़र आएगा ना, क्लियर कट। तो डॉक्टर साहब आपने माशाल्लाह चाइना के इतने गुण गीत गा लिए कि जनाब भी हर बंदे की अब तो ख्वाहिश होगी कि मेरा अगर 5-6 महीने भी रह गए हैं तो मैं चाइना चला जाऊँ। कोई ऐसा भी कुछ सिस्टम है पीएमसी के पैनल पे कि अगर आपने 2 साल पाकिस्तान में पढ़ लिया है और आपके रिमेनिंग जो 2 या 3 ईयर्स है, अगर हम बाहर जाकर भी स्टडी कंप्लीट करना चाहे तो पीएमसी अलाउड करती है स्टूडेंट को ऐसे? सर पीएमसी तो अलाउ कर देती है। देखिए पीएमसी के अलाउ कर, यहाँ से आप यूनिवर्सिटी से एनओसी लो, ट्रांसक्रिप्ट वगैरह लो, सवाल आपका ये होना चाहिए कि आइदर अगली यूनिवर्सिटी आपको अलाउ करेगी कि नहीं करेगी। ठीक है, ये भी हाँ बिल्कुल। पीएमसी की तरफ से देखें कोई बच्चा अगर जाना चाह रहा है यूनिवर्सिटी को इदारा छोड़कर और उसको एनओसी वगैरह है, ट्रांसफर वगैरह, तो डेफिनेटली जा सकता है। लेकिन जो मोस्टली कंट्रीज हैं वो एक्सेप्ट नहीं करती हैं ऐसे, जैसे कि मैं चाइना की बात करूँ तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, लेकिन कुछ हैं यूनिवर्सिटी रशिया में इधर उधर जो एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन ये रिकमेंडेबल नहीं है क्योंकि एक बच्चे का जिसका पाकिस्तान में एडमिशन हुआ है ना और सरकारी गवर्नमेंट लेवल पे एडमिशन हुआ है तो उसको तो नहीं जाना चाहिए। प्राइवेट पढ़ रहा है, प्राइवेट वालों को तो सर प्राइवेट वाले यकीन करें, जितनी आपने क्वालिटीज बता दी, आप इवन के मेरा दिल करे मैं भी डॉक्टर बन जाऊं जाके मैं भी चाइना चला जाऊं, जो रिमेनिंग 4-5 साल मेरी जिंदगी है मैं डॉक्टर की अपनी जो है स्टडी कंप्लीट करूं। मेरा मतलब ये है कि फोर्स पोस्ट देखिए अब किसी को अवेयरनेस नहीं होती है, ये तो आप हमें यहाँ पे आज बैठे हमने आपसे डीपली बातें की हैं तो हमें एहसास हुआ कि यार अगर डॉक्टर के लिए जरूरी नहीं है कि आपको पहले साल से चाइना जाएँ, आप 2 साल बाद या 3 साल बाद, इवन कि आप अपना लास्ट ईयर है वो भी बाहर जाके एक्सप्लोजर कर सकते हैं। तो ऐसा कोई सीन है किसी के 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं तो वो बाहर जाना चाह के वो जा सकता है? सर वो है कहते हैं ना अब बिछाए क्या हो जब चिड़ियां चुग गई खेत। देखिए अगर किसी ने बाहर जाना तो वो पहली बात है कि प्राइवेट कॉलेज में जाने से पहले बाहर जाता। दूसरा बच्चा सेकंड ईयर थर्ड ईयर में है तो उसकी तो रोटेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो गई ना, हॉस्पिटल उसका आना जाना स्टार्ट हो गया, तो ज़ाहिर उसने एडमिशन लिया, उसने सोच के लिया ना मैं 70-80 1 करोड़ तक मैं खर्च सकता हूँ। तो उसके बाद अगर वो माइग्रेशन का सोचता है, पहली बात तो ये कि बीइंग अ करियर काउंसलर मैं उसको रिकमेंड नहीं करूँगा अनलेस और अनटिल कोई जेन्युइन उसकी रीज़न ना हो। अगर तो कोई जेन्युइन रीज़न है तो फिर तो कंसीडर किया जा सकता है, लेकिन जो ऑलरेडी एडमिशन ले चुका है उसको एक तो माइग्रेशन नहीं करनी चाहिए, दूसरा मोस्टली कंट्रीज एक्सेप्ट भी नहीं करती इस चीज़ को। तो ये सीन भी है, ठीक हो। नाज़रीन आपने देखा कि डॉक्टर ज़करिया साहब ने पीएमसी के कितनी आपको बताया, आज के पीएमसी कितना जो है इसकी अहमियत बताई है कि उस इदारे के बगैर आपकी डिग्री ज़ीरो है,
तो मेरी आप सबसे यही गुजारिश है कि आप अपनी ज़िंदगी के 5 से 6 साल जो है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, पैसा अलग इन्वेस्ट हो रहा है, तो काइंडली एक दफ़ा एडमिशन लेने से पहले आप जो है उन यूनिवर्सिटीज़ को देखें कि वो पीएमसी के पैनल पे आती हैं या नहीं आती, और उनकी जो है उन कंट्रीज़ को भी आप एक दफ़ा रीड आउट कर लें कि वो कंट्री भी पीएमसी के पैनल पे आ रही है कि नहीं आ रही। उनके पैसा देख के आपके माँ बाप का लग रहा है, और माँ बाप आपको पता हमारे सीधे साधे होते हैं, वो यही कहते हैं कि हमारा बच्चा डॉक्टर बन जाए, इसके लिए वो जो हो सकता है वो करते हैं। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपने पढ़े हैं, लिखे हुए हैं, तो आप इस चीज़ को देखें। और फर्दर आपको मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, देखें जी आपने हमें एक सवाल पूछा कमेंट में, तो हमने आज डॉक्टर साहब से पूछ लिया। अगर आप इनसे मज़ीद कोई रहनुमाई लेना चाहते हैं, तो आप बाहर जाना चाहते हैं, आपको प्रोसीजर का नहीं पता तो क्या प्रोसीजर, आपको यूनिवर्सिटी का नहीं पता कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है, तो आप काइंडली डॉक्टर ज़करिया साहब से आप रब्ता करें। इनका नंबर हम स्क्रीन पर चलाएँगे और बाकायदा जो इनका बिज़नेस कार्ड है वो भी चलाएँगे, ताकि आप इनसे मज़ीद मुस्तफ़ीद हो सकें। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका, जनाब आपका टाइम